क्या लेने महाराज? कहा कि वन है मेरे पास, जाओ, चाहोगे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। बड़ा खुश हुआ, चल पड़ा हो। लेकिन हुई है सुई जो राम रचिरा, है सुई जो राम उस जंगल का एक पेड़ रोज काट के गिरा देता। एक पेड़ रोज काटता, अरे वन तो मेरा है, मुझे मिला है, चाहे एक काटना चाहे तो। लेकिन सोचा कि परिवार 2-4 बच्चे घर में हैं, पत्नी है, कुछ है नहीं, हम ही सहारे हैं, तो एक पेड़ रोज काटे और पेड़ को काट करके उसके छोटे छोटे पोटे बना करके उसको आग में जलावे, आग में जला करके कोयला बना करके बाजार में जाके आवाज लगा के बेचता। तो इतनी तो गरज लोगों की तब थी नहीं, बेचता था। इसी तरह धीरे धीरे करके उसका वन खत्म हो गया, एक पेड़ बचा मात्र इतने बड़े जंगल में, लेकिन रही गरीबी जैसे कि तैसे ही, एक पेड़ बचा है। अब सोचता है कि भगवान कल क्या करेंगे, अब तो मेरे पास कोई एक ही वृक्ष बचा है, देखेंगे जिसने भेजा है वही तो सहारा करेगा। संजोग देखो, उस दिन सुबह से बरसात शुरू हो गई, आगे नहीं जल पाई। कोयला किसका बनावे? अब तो रोने लगा कि आज बच्चे भूखे मर जाएंगे। किसी तरह शाम तक हमारा कोयला बिक जाता था, और ये आज लकड़ी कौन खरीदेगा? आज की टेक्नोलॉजी तो तब थी नहीं, इतने फर्नीचर बनते थे। कहा चलो ठीक है, देखते हैं कच्ची लकड़ी है, तो पेड़ को काट के गिरा दिया, उसमें 3 लकड़ी बनाई और तीनों गोटा उसने बैलगाड़ी पे लादा है, और निराश होकर कि आज बिकेगा नहीं है, और बाजार की तरफ चल पड़ा। रोज तो बाजार जा करके वो आवाज लगाता था, शाम तक बिकती थी उसका कोयला, लेकिन आज बाजार पहुंचने से पहले ही रास्ते से ही ग्राहक मिलना शुरू हो गए। जबकि इसे अंदाज था कि आज मुझे कोई नहीं पूछेगा, ग्राहक मिलने। एक आदमी पीछे लग गया, अरे भैया आए लेकर आ रहे, ठहरो लकड़ी बेचो। अब ये सोच रहा है कि शायद हमसे मजाक करता है, लगे लेगा तो नहीं, मेरा समय बेकार कर रहा है, रोज कोयला लाता था, लकड़ी लाया, इसीलिए मजाक कर रहा है। कुछ नहीं बोला, चल पड़ा। फिर पीछे पीछे वो जौहरी, अरे भैया लकड़ हारे, लकड़ी बेचने के लिए अगर बाजार आए हो तो मुझे दे दो ना, हम खरीदार हैं, क्या कीमत लोगे? लकड़हारे ने कहा, काफी दूर से मेरे पीछे पड़ा है, कुछ तो जरूर है, कुछ बात तो अवश्य है। उतर पड़ा, कहा बताओ खरीदना है? हाँ खरीदेंगे, क्या कीमत लोगे? लकड़हारे ने कहा कीमत तो जानता था, कोयला होता तो कीमत बता देता, कच्ची लकड़ी तो बेची नहीं थी उसने। तो कहा अरे भाई दे दो, जो देना हो ले जाओ। तो उस जौहरी ने कहा कि क्यों दाम नहीं बताओगे? उसने कहा नहीं, जो आपकी इच्छा हो। तो जौहरी सोचता है कि बहुत संतोषी आदमी है, लालची नहीं है, हमें बता दें तो मुझे दे देगा। हाँ भैया, हम तुम्हारे इस पूरी लकड़ी की एक असर की देंगे। लकड़हारा फिर अपने बैलगाड़ी पे बैठा, कहा चलो भैया तुम्हारे बस का नहीं है। क्यों? वो सोचता है कि पूरा जंगल बेच दिया, हमें आधी असर की नहीं मिली, और इस कच्ची लकड़ी की एक असर का तुम नहीं ले पाओगे।
बैठ लिया बैलगाड़ी पर से उतरा। उस जौहरी ने कहा भैया ठहरो, अगर तुम्हें कीमत कम लगती है तो कुछ और बढ़ा दूं, कुछ और बढ़ा दूं, 2 रुपये ले लो। लकड़हारा ने सोचा कि यार क्या बात है, आज कैसा उतरा। कहा 2 रुपये दे दो, कहा बिल्कुल देंगे। तो लकड़हारे ने कहा कि हमें सरफी आपके नहीं चाहिए, बस इतना बता दो कि इस लकड़ी की इतनी कीमत क्यों, इतना ही बता दो, मैं तुमसे कीमत नहीं दूंगा, जान तो लो कि आखिर इसकी कीमत इतनी क्यों है। तो जौहरी ने कहा कि तुम्हारे पास और भी लकड़ी ऐसी है। तो लकड़हारे ने कहा अब तो नहीं है, लेकिन इसका पूरा बन था मेरे पास। क्या क्या तुमने? कहा रोज काट करके कोयला बना के बेचता था, आज आग जली नहीं तो आज लकड़ी लेके चल जा। हे जौहरी ये कैसी लकड़ी है? जौहरी ने कहा मेरी दोस्त ये मलयागरी चंदन है, ये चंदन है। लकड़हारा रो करके गिर पड़ा, बोला भगवान हमने चंदन का कोयला बना दिया, चंदन का कोयला बना दिया, जिंदगी तो बेकार कर। वो साधु बन गया, चला गया। ये कोई कहानी नहीं है। आप सोचो, हम, मेरा, आपका, सबका जीवन एक चंदन है, एक मलयागरी चंदन, और जिसको हम संसार में घूम घूम करके सब कोयला बना के बेचे दे रहे हैं। श्याम राम से सुबह से शाम होती है, शाम से सुबह होती है, रात सो के बीतती है, दिन में भी ओवर टाइम लग जाता है। कब तक सोओगे? सोते तो हैं, सोते में ही जागा करो, सोते में ही जागा करो। जब जानो कि अब घर का काम हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब हमें सोने का समय आ गया है, तो अपने बिस्तर पर लेट करके बस 2 ही 4 मिनट भगवान का नाम ले लिया करो, दिन भर की पूजा सफल हो जाएगी। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान।